5 मार्च 2021 को पीएम मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के बीच में एक वर्चुअल कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम के दौरान स्वीडन के पीएम ने खुलकर पीएम मोदी के सामने अपने ग्रिपेन फाइटर जेट जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि इससे पहले कई बार स्वीडन के अधिकारियों द्वारा भारत को ग्रिपेन फाइटर जेट का प्रस्ताव दिया जा चुका है, लेकिन यह पहला मौका था जब खुद स्वीडन के पीएम ने भारत के पीएम के सामने अपने ग्रिपेन लड़ाकू जहाजों का सीधा प्रस्ताव दिया। हालांकि अभी तक भारत ने स्वीडन के ग्रिपेन पर कोई खास दिलचस्पी तो नहीं दिखाई। वहीं कई जानकारों द्वारा यह माना जा रहा है कि फिलहाल भारत को लड़ाकू जहाज बेचने के लिए अमेरिका और फ्रांस के लड़ाकू जहाजों में काफी टक्कर है और हो सकता है कि अमेरिका या फ्रांस का ही कोई लड़ाकू जहाज दोबारा से भारतीय सेना का हिस्सा बने। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि स्वीडन हार मानने को तैयार नहीं और भारत को लुभाने के लिए एक के बाद एक कई सारे आक्रामक प्रस्ताव दे रहा है। स्वीडन ने कहा है कि वह भारत को अमेरिका या फ्रांस के लड़ाकू जहाजों के मुकाबले आधी कीमत पर अपने ग्रिपेन ई फाइटर जेट का प्रस्ताव दे रहा है। जैसा कि पिछले दिनों भारतीय सेना ने स्वीडन के ही साब कंपनी के बने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सौदा फाइनल किया, तो ऐसे में एक बार फिर से स्वीडन की साब कंपनी को यह भरोसा हो रहा है कि वह दोबारा से भारत को अपने लड़ाकू जहाज बेचने की रेस में मुख्य प्रतिद्वंदी बन सकता है। हालांकि स्वीडन का ग्रिपेन ई फाइटर जेट स्टील्थ तो नहीं है, लेकिन स्वीडन भारत को डिजिटल स्टील्थ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। स्वीडन का कहना है कि भारत के MMRCA टेंडर के दौरान उसका ग्रिपेन ई फाइटर जेट अच्छे से विकसित नहीं हुआ था, लेकिन अब स्वीडन का दावा है कि उसका लड़ाकू जहाज स्टील्थ किलर बन चुका है। वहीं स्वीडन का दावा है कि उसके लड़ाकू जहाजों के पूरे इंजन को केवल 1 घंटे में बदला जा सकता है और 10 मिनट से भी कम समय में ग्रिपेन ई को 0 से 100% किसी भी मिशन के लिए तैयार किया जा सकता है। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत भले ही स्वीडन के फाइटर जेट खरीदे या ना खरीदे, लेकिन यह तो तय है कि एक बार फिर से स्वीडन कहीं ना कहीं अमेरिका और फ्रांस के लड़ाकू जहाजों को टक्कर देने के लिए बहुत आक्रामक तरीके से मैदान में आने का मन बना चुका है और अपने सस्ते प्रस्ताव के दम पर भारत को लुभाना चाहता है।